नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। मायावती के बाद ममता बनर्जी शायद एकमात्र महिला नेता हैं जो लगभग सभी मुद्दों पर मोदी सरकार की अकर निकालती रहती हैं। स्थिति यह है कि अगर किसी मुद्दे पर ममता बनर्जी मान जाती हैं तो मोदी सरकार यह समझ लेती है जैसे उन्होंने कोई बड़ा जंग जीत लिया हो। वैसे ही हम पहले भी कई बार देख चुके हैं कि ममता बनर्जी ने अपने वार से मोदी और अमित शाह जैसे राजनीति के धुरंधरों को भी घुटनों पर ला दिया, लेकिन इस बार ममता बनर्जी मोदी और शाह के कंधों पर बंदूक रखकर रेल मंत्रालय की अकर निकालना चाहती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मोदी सरकार ममता बनर्जी को अपना सबसे बड़ा विरोधी मानती है। हालांकि मायावती भी मोदी सरकार के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। मायावती भी उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में भाजपा को चुनौती देती नजर आती हैं, लेकिन बसपा का किसी भी राज्य की सत्ता में नहीं रहने से भाजपा की मुश्किलें उनके सामने थोड़ी आसान हो जाती हैं। परंतु ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता में वर्षों से कायम है और भाजपा चाहकर भी आज तक बंगाल में सेंध नहीं लगा पाई। वैसे अब रेल मंत्रालय ममता बनर्जी के खिलाफ तानाशाही पर उतर आया है, लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने बड़ी चालाकी से मोदी और शाह को ही अपना हथियार बना लिया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने प्रवासी मजदूर स्पेशल ट्रेनों के मामले में रेल मंत्रालय पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रेलवे प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष रेलगाड़ियां अपनी मर्जी और शर्तों पर चला रहा है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानती कि रेल मंत्रालय ऐसा क्यों कर रहा है। हम 2 लाख प्रवासी मजदूरों की जांच किस तरह करेंगे? क्या केंद्र मदद करेगा? वहीं ममता बनर्जी ने पूछा कि रेलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं किया जा रहा। बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि रेल मंत्रालय राजनीति के तहत महाराष्ट्र को खाली करके बंगाल में कोरोना फैला रहा है। बाद में ममता ने कहा कि यह समय इस मुद्दे पर राजनीति करने का नहीं है। मैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से अपील करती हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें। उन्होंने कहा कि कोरोना के केस बंगाल ही नहीं हर जगह बढ़ रहे हैं, इसलिए सिर्फ बंगाल सरकार को दोष देना कहीं से उचित नहीं है। क्या यह बिहार में नहीं फैल रहा जहां जेडीयू के साथ बीजेपी सत्ता में है? इसलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को आगे बढ़कर स्थिति संभालनी चाहिए। इस तरह भारतीय रेल के द्वारा की जा रही सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना और कोरोना के खिलाफ लापरवाही के विरुद्ध ममता बनर्जी ने मोदी और शाह के सामने गुहार लगाई। जाहिर सी बात है कि रेलवे मंत्रालय भी मोदी सरकार के अधीन ही आता है। ऐसे में ममता बनर्जी ने बड़ी चतुराई से मोदी और शाह को ही अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब देखना यह है कि मोदी और शाह इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।